के इतने नजदीक आ चुके हैं कि इनको पर घनश्याम भाई, मैं आपका स्टैंड नहीं समझ पा रहा हूं। आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है? भाई, जिन 80 करोड़ लोगों को अगर खाना मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, उसमें घनश्याम तिवारी, जगदीश शर्मा, सुशांत सिन्हा या रिजवान अहमद नहीं ना है? जिनको जरूरत नहीं है उनको भी दिया जा रहा है, जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है। फ्री फंड का क्या मतलब है? ये फ्री फंड का क्या मतलब है? अरे भाई, फ्री फंड का देश के 80 करोड़ नहीं, आप बीच में टोकिए मत। ऐसे बहस नहीं होगी, आधे वाक्यों पे बहस नहीं होती है। नहीं, लेकिन आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। शर्म आनी चाहिए निशिकांत दुबे को ये कहने के लिए कि देश के 80 करोड़ लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। ये देश टैक्स पेयर के पैसे से चलता है और हर कोई टैक्स देता है। जो एक पेंसिल रबर खरीदता है वो भी टैक्स देता है। और भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि इस देश का गरीब, इस देश का जो मध्यम वर्ग है, वो आज देश के ऊपर बोझ बन गया है। क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए इनको लगता है कि देश के मध्यम वर्ग के लिए जो कर रहे हैं, गरीब के लिए जो कर रहे हैं, अगर गरीब का बेटे के हाथ में लैपटॉप होगा तो वो बोझ है, वो रेवड़ी कल्चर है। और अगर जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे तो बोझ नहीं है, वो उनकी उपलब्धि है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे देश विदेश में पढ़े, अच्छी पोजीशंस में रहे। अगर हम सीरियस डिबेट कर रहे हैं, अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि इसका कोई फायदा है, नुकसान है, तो उस पे चर्चा करें तो अच्छा है। पूरी डिबेट में अगर आपका सिर्फ कंसंट्रेशन इस पर है कि बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उससे देश की चिंता क्या होनी चाहिए? भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? मतलब ये बताइए, आपका ये कहना कि प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये सीरियस डिबेट है। और मेरा ये कहना कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, वो रेवड़ी कल्चर कहते हैं, हाथी के दांत। अरे भाई, मैं तो प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं ला रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ला रहा हूं, मैं तो आरबीआई की रिपोर्ट का नाम ला रहा हूं। मैंने तो प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो नाम ही नहीं लिया कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। नोट किया मैंने। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, मैंने ये थोड़ी कहा कि वही कह रहे हैं इसलिए हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी डिबेट रिवाइंड कीजिए, मुझे अपनी बात। भाई, मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम, ठीक, अच्छा चलिए, मैंने कह दिया, आप अपना स्टैंड बताइए ना। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? कि ये सरकार देश के गरीब को बोझ मानती है और उसे लगातार गरीब करती जा रही है। इस तरह के भाषण देकर के गरीब को उकसाया जा रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद मत रखो। और जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है उसका हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार की जो लोकतंत्र में विश्वास है, उसके आधार पर यह सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज रहेगा। यह सिर्फ गरीब को और बेसहारा करने की एक मुहिम बन के रह जाएगी। ठीक है, रिजवान अहमद, आपके हिसाब से क्या ये सरकार गरीबों को जो मिलना, एक मिनट आ रहा हूं शाजिया जी, एक इनिशियल कमेंट सबका हो जाए, फिर आपको मौका दूंगा रिवर्ट करने का। क्या रिजवान अहमद, ये सरकार भाग रही है गरीबों के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे, इसलिए ये रेवड़ी कल्चर खत्म करना चाहती है, या इसको चलते रहना देना चाहिए जैसा कुछ लोगों को लगता है? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बात तो इस डिबेट में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहली चीज, हमारा संविधान, पहली लाइन सुन लीजिए, भारत में हम गरीब को छोड़ के नहीं भाग सकते। हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट है। जाने अनजाने इस देश की आबादी और गरीब बहुत हैं, हम उन्हें मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ उनकी मदद को रेगुलेट कर सकते हैं। पहली चीज, वेलफेयर स्टेट से धीरे धीरे हमारा देश, और ये वेलफेयर स्टेट संविधान कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रीबी स्टेट कैसे बन गया, ये एक अध्ययन का विषय है। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बता पाएगा कि पहली बार इस देश में आजादी के बाद फ्रीबी कब बांटा गया था। मुझे याद है वो 15 साल हो गए नीतीश कुमार जी ने साइकिलें बांटी थी, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो अब उस इतिहास में जाने से कोई फायदा नहीं कि कांग्रेस ये कल्चर लेके आई या भाजपा लेके आई। लेकिन किंतु परंतु इस हमाम में सारी पॉलिटिकल पार्टियां अधनंगी हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मोदी जी भी जो बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं, अनैतिक बोल रहे हैं। भाजपा ने भी फ्रीबीज ठोक के बांटी है, जम के बांटी है। दूसरी बात, तीसरी बात, पहले सुशांत भाई, हमें यह तय करना पड़ेगा कि एज अ वेलफेयर स्टेट फ्रीबी होती क्या है, रेवड़ी होती क्या है। हर मदद गरीब की रेवड़ी नहीं होती, और ना यह होना चाहिए कि गरीबों के को बिल्कुल लावारिस छोड़ दो। वी कैनॉट हैव स्टेट ऑर्फन्स, नो। पहली चीज, अगर गैस दी गई, यह फ्रीबी मेरे हिसाब से नहीं है। इज्जत घर के लिए सब्सिडी दी गई,
मेरे हिसाब से ये फ्री भी नहीं है। मकान में सब्सिडी दी गई, मेरे हिसाब से ये फ्री भी नहीं है। शिक्षा में और हेल्थ में अगर सब्सिडी दी गई तो ये भी फ्री भी नहीं है। कोरोना काल में जो राशन दिया गया कोरोना काल में, वो सब्सिडी नहीं, वो फ्री भी नहीं है।